बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वेलकम जी। करीम मेरा नाम है और ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट जिसकी ज़बानी तौर पे 900 साल, लेकिन इसकी जो लेबॉर्ट्री टेस्टिंग या वुडन कार्बन डेटिंग भी है उसके हिसाब से 1100 साल। कोई 900 साल पहले हुंजा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने शिगर से एक शहजादी शिगर इन दो पहाड़ों के बीच में जाके ग्लेशियर से जाके पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिससे मियाफू हिस्पन के नाम से 12 द्वीप की शक्ल में उस शहजादी को जब हुंजा के शाही फैमिली के अंदर लाया तो उन्होंने देखा न कोई फोर्ट है, न कैसल, न वेला कोई शाही फैमिली। उस शहजादी ने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर, जिस छोटी रियासत के अंदर आपने ब्याह करवाया है, जहाँ गुर्बत के सिवा कुछ नहीं, कम अज़ कम मेरे लिए एक अच्छा मकान तामीर करें। तो उस शहजादी की डिमांड पे उनके वालिद ने जो बाराती भेजा था वो मोस्टली वर्क कार्वर्स, कारपेंटर, मेसन्स, वो यहाँ पे रहे। उस शहजादी के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट, एज ए जहेज़ में ये मकान है। वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ अदवार में नवाब आए, फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत इसमें एडिशन डिलीशन करते रहे। लास्ट में अल्तिफ फोर्ट वजूद में आए। कोई 400 साल की कहानी, तो भाइयों के इक़्तिदार की जंग शाही दस्तूर के मुताबिक बड़े भाई को मिलना, छोटा भी चाह रहा था रियासत का निज़ाम उनके हाथ में आ जाए। बड़े को गुस्सा आया, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को यहाँ पे जो खड़ी कब्र है उसे ज़िंदा चुनाया, जो आपको दिखा देता। ये जंपिंग स्टोन है उस ज़माने के, जो रॉयल गार्ड का सिलेक्शन ऐसे बंदे का जो यहाँ से उधर से वापस जंप करे, उसको रॉयल गार्ड का सिलेक्शन किया आजा 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 आजा। थैंक यू। और ये फोर्ट का पहला पोर्शन है जी। ये वो खड़ी कब्र है जो बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को यहाँ पे ज़िंदा चुनाया था और उसका नाम जमाल था। इस्लाम से पहले ज़रूर वाइन बनाते थे, पीते थे। स्टोर, दिस इज़ वाइन पोर्ट, वाइन सेलर। और ये डेंजर जेल, ऐसे बंदे जो रॉयल फैमिली को टैक्स अदा ना करे। उस ज़माने में टैक्स गोट, शीप या वीट हुआ करता था। न देने की सूरत में उनको यहाँ पे रख के दरवाज़ा बंद करते थे। रेस्टोरेशन के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितनी भी हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स हैं, शिगर, खपुलो, बल्ती, ताल्तित फोर्ट, ये आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर, जिनका मेन ऑफिस जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में, पाकिस्तान के हवाले से आगा खान कल्चरल सर्विस पाकिस्तान, इन तमाम फोर्ट्स का लाहौर वर्ल्ड सिटी के अंदर विद द कोलैबोरेशन ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, यही सेम इदारा, सेम एम्प्लॉयज़ वहाँ उसकी रेस्टोरेशन के काम में लगे। चले जी ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर 8 प्रिंसली स्टेट्स थे और ये तमाम छोटी छोटी रियासतें 1948 के बाद पाकिस्तान के साथ अपने आप को इल्हाक कर लिया। 2 रियासतें, दरिया के उस तरफ रियासत नगर, दरिया के इस तरफ रियासत हुंजा, ये ट्विंस ब्रदर भी थे। और 2 रियासतें 1973-74 तक बाकी थे। उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भट्टो पावर में, तो इन्होंने इनको सेंट्रलाइज किया था फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। और ये दोनों जड़वा भाइयों का नाम, एक का नाम मुगलोट, दूसरे का नाम गिरगिस। दोनों भाइयों की बचपन से ये ख्वाहिश कि वो रियासत हुंजा उनको मिले। यह रकावत बढ़ते बढ़ते 2 स्टेट्स की शक्ल में, एक को रियासत हुंजा और दूसरे को रियासत नगर। यहाँ का नवाब स्पेस को एज ए किचन, एज ए कॉन्फ्रेंस रूम, एज ए मीटिंग हॉल के तौर पे, समटाइम इशूज़ आते थे, दीर्घा यहाँ पे जमा होते थे, उसका हल निकालते थे। लास्ट में खाना उस दौर का कुकिंग पॉट, जो लोकली हम बलोश कहते हैं, मेटामॉर्फिक स्टोन, चाने के साथ रियासत हुंजा के ताल्लुकात सेंचुरीज ओल्ड हैं। यहाँ की छोटी रियासत एक ज़माने में चाइना को खराज के तौर पे, टैक्स के तौर पे कुछ तोला सोना देते थे।
देने का मतलब यही था कभी हम पे मुश्किल आ जाए आप हमारी प्रोटेक्शन करें। और जैसे ब्रिटिश आए 1891 में इन 2 छोटी रियासतों पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। कब्जा का मेन मकसद उस जमाने का ग्रेट गेम कि रशिया पानी की तरफ और चाइनीज आगे बढ़ने से ब्रिटिश को खतरा था ये यूरोप तक फैलेंगे। तो हुंजा उनके लिए ऐसी जगह थी जहाँ पे दोनों पे कंट्रोल हासिल करने के बाद पीछे धकेलने के लिए आसानी। और जैसे ब्रिटिश आए फिर रियासत हुंजा की लिंकेज कश्मीर के साथ। सिल्क रूट इंतहाई लंबा पड़ता था। यहाँ से शॉर्टकट 14 डेज ट्रेक के बाद शिगर, खपुलो, खरमंग, दराज, करगिल, कश्मीर जाया करते थे, आया करते थे। इस तरह बर्तन भी मजहब के हवाले से सबसे पहले बुद्धिज्म, फिर एक ऐसा दौर आया कि हिंदुआना रस्में बीच में इनकॉर्पोरेट, शिवलिंग, दूध डाल के बटमल के कोई भी काम का आगाज करने से पहले, फिर इस्लाम यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 सेंचुरीज में बदख्शान ईरान से एक वली बुजुर्ग आए, फिर यहाँ के लोगों को हल्का इस्लाम लाने में अपना किरदार अदा किया। दरवाजे क्यों छोटे? इनके 3 रीजन। 1 इज डिफेंस, कि आने वाला दुश्मन तेजी में आए उसका सर लगे, पाँव लगे, जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी या उसका सर कलम करने की। ट्रेडिशनली फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस ताकि इंटरनली वार्म अप रहे। थर्डी ही कि आपके सामने ग्रैंड मामा, ग्रैंड फादर होगा जो आप झुक के जाके उनका हाथ चूमना इस रस्म का हिस्सा अभी भी है सकावत का, और उस जमाने में भी था। और ये स्टोरी चलते हैं जी आगे। वो आ जाएंगे फिर आप चले जाओ थोड़ा सा आगे बढ़े। तो ये शहजादी का कमरा हुआ करता था अर्ली डेज में। लेकिन हुंजा के अंदर जो हम कल्चरली फेस्टिविटीज त्योहारें मनाते हैं, उन त्योहारों में से 2 त्योहारें मशहूर हैं। सोइंग का बीज बोने का त्योहार को लोकली बोफो वालफोर्ड से हम आगाज करते हैं। 22 फरवरी को उस जमाने में नवाब को घोड़े पे बिठा के पीछे अवाम नाच गाना करते हुए एंट्रेंस तक। इसके बाद वो यहाँ पे अपना ताज गोंद पहन के फिर यहाँ नोटेबल्स की डांस, ऊपर छत, यहाँ पे 2 बजे के बाद नीचे जाके घोड़ों पे सवार होके एक खेत में जाके अल्लाह पाक का नाम लेके गंदम के दाने नवाब के हाथ से एज ए ब्लेसिंग थ्रो, दैट्स कॉल्ड बोफो। वही त्योहार, वही फेस्टिविटी आज भी हम एज ए रेप्लिका के तौर पे यहाँ से उसका आगाज करते हैं। ये आग जलाने के लिए, कचरा नीचे फेंकने के लिए, शेरख्वार बच्चों को सुलाने के लिए, स्टोरेज, और वो उस जमाने की घड़ी। थोड़ा सा पीछे होंगे सबको नजर आएगा। ये उस जमाने की घड़ी है जो देखें, जो सन के रिफ्लेक्शन से शेडो आ जाए। तो उस जमाने में ग्रैंड मामा खवातीन से काम लेने के लिए दिन का कब रोटी पकाना है, कब टेरेस में जाना है, कब एनिमल्स की फीडिंग करना, ये सारा निज़ाम थ्रू द शेडो होता था। उस ज़माने की दादी अम्मा बहुत तगड़ी थी तो खवातीन से ये काम ले लेती थी। इस ज़माने की दादी अम्मा कमज़ोर है तो वो आप आईफोन का नाम लेते हैं तो वो जाकर बाजार में एकदम आईफोन ला के दे देती है। तो ये देख ले, तो बाहर दरियाए हुंजा का खूबसूरत नज़ारा एक व्यू करें तो तगड़ी दादी अम्मा बनना है यार। देखिए ये रखने के लिए वो मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद है गौरस, और ये ड्राई फ्रूट वगैरह रखने के लिए। बाकी मस्जिद के सामने कॉरिडोर 3 कमरे, जैसे ब्रिटिश आए उनको ठहराने के लिए लास्ट में आपने 3 कमरे बनाए थे। वही के इर्द गिर्द ये सारा करापुम रेंज है।
वो राकापोशी मिड में, लीरान पीक, दो पहाड़ों के बीच में गोल्डन पीक, इधर दस्तगीर सर और इधर लेडी फिंगर उत्तर पीक वन हुंजा। ये लेडी फिंगर कौन सी है? वो बंद है। बंद है इस वक्त। तो ये सारे पीक 7,000 मीटर बुलंद पीक्स हैं, जबकि कुल आबादी कोई इस तरह 80,000 के करीब और लिटरेसी के हवाले से 99% इस गाँव की। ऑब्जर्वेशन टावर, उसके ऊपर गार्ड डिप्लॉय होते थे आने वालों पर नज़र रखने के लिए। वो मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद